नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय के कार्यपत्र 49 की। हमने जो 48 कार्यपत्र थे उसकी बात कर ली थी और इसके अलावा मैंने जो 50वां 51 और 52 का जो कार्यपत्र था उसकी भी बात मैंने कर ली थी। तो हमारा 49वां जो कार्यपत्र बाकी था उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी गणित की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकाले 87। कितने विद्यार्थियों? 87 87 पेज नंबर निकालें, जहां पर आया हुआ कार्यपत्र 49 हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्रिय विद्यार्थियों ये चैनल आपका अपना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कार्यपत्र के बाद जो आपकी अगले महीने वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके मॉडल पर और प्रत्येक इकाई के प्रत्येक विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चला। विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उत्तर सहित आपको हमारे YouTube चैनल पर करवाने वाले हैं। तो देखिए कार्यपत्र 49 पेज नंबर 87 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 49 आप सभी के सामने है, जिसके अंतर्गत हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी वार्षिक परीक्षा में लगभग 15 से 20 नंबर के जो सवाल हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पूछे जाएंगे। उसके अंतर्गत आज हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। देखो अर्धगोले का मतलब जो भी गोला होता है उसका आधा। क्या होगा? गोले का आधा होगा अर्धगोला। ये एक तो होता है पूरा गोला, एक होगा इसका अर्धगोला का मतलब आपको क्या करना है? आधा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। आयतन का सूत्र है 2/3πr³। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या होती है। ये तीन सूत्र याद रखिएगा। इसके अलावा हम जो शंकु, ठीक है ना, गोला, इनके भी आप वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र जरूर याद रखिएगा। पक्का आपको वार्षिक परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए 7 सेमी त्रिज्या वाली एक ठोस अर्धगोलाकार वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी? 7 सेमी। तो मैंने यहाँ पर लिखा त्रिज्या r बराबर 7 सेमी। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 3πr²। तो 3 का 3, पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना था? 7। तो 7 × 7, 7 से 7 तक कट गए, पीछे रहा 3 × 22 × 7, तीनों का गुणा किया, उत्तर आया 462 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया? 462 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आया पहले क्वेश्चन का। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी उतारे। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से। त्रिज्या दी हुई है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, क्या होता है? 3πr²। मान रखा, पाई का मान क्या आएगा? हमेशा 22/7। ठीक है, और पाई का मान 3.14 भी होता है, लेकिन जब प्रश्न होगा, दिया हुआ होगा, तो आपको 3.14 रखना है। यदि नहीं दिया हुआ तो आपको हमेशा 22/7 का उपयोग करना है। जल्दी उतारें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हल किया हुआ आपके सामने है, तो सभी जने उतारें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिख दिया। अब आगे करें। ओके, अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 14 सेमी है। इसमें कितनी मात्रा में पानी आ सकता है? विद्यार्थियों ध्यान रखना, जब मात्रा का पूछे यानी जब कोई भी मात्रा निकालनी हो, इसका मतलब वहां पर आपको आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3πr³। त्रिज्या दी गई है 14 सेमी। कितनी दी गई? 14 सेमी। मैंने मान रखा 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7, r³ यानी r को कितनी बार लिखना? 3 बार। तो
तो 14 को 3 बार लिखा, 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 का भाग 14 में दिया, कितनी बार गया 2 बार। पीछे जो रहा मैं लिखा 2 का 2, यहाँ पे लिखा, फिर 22 का 22, वापस 2 ये थे तो इसको वापस 2 रखा, 14 इंटू 14 बट्टा नीचे आया 3, ऊपर सबको गुणा किया, कितना आया 17,248 बट्टा 3, जब इसका भाग दिया कितना है 5,749.33, ये उत्तर हमारी आई। ओके, तो इसको उतारें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का हल मैंने आपको समझा दिया, जल्दी से उतारें, आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट के अंदर इसको उतारें। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर आकलन पत्र 4 कराओ, तो आज शाम तक या कल सुबह आपको आकलन पत्र 4 का वीडियो मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आकलन पत्र 4 जैसे ही अपलोड हो आपको पता चल सके। हम बात कर रहे हैं अपने गणित के कार्यपत्र 49 के अंतर्गत अर्धगोले का 25 क्षेत्रफल और उसके आयतन की। हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अभी, हाँ देखिए यहाँ पे, अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, अभी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, जबकि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग इकाई है। देखो एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या। तो देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग मीटर। अब कैसे ज्ञात करते सुनो, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 3πr², ये होता है बराबर किसका होगा 462 का, 3 का 3, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता नहीं, आर यहाँ पे क्या हमारी त्रिज्या, क्या है प्रिय विद्यार्थियों त्रिज्या। ओके, तो बराबर 462। अब मैंने आर को तो इधर रखा, किधर रखा, इधर ही रखा, 3 कोने में तो कहाँ जाएंगे इसके भाग में, 7 नीचे तो कहाँ जाएंगे ऊपर, 22 ऊपर तो कहाँ जाएंगे नीचे। तो देखो 462, देखो 462 इंटू 7 बटा क्या लिखा हुआ है मैंने 3 इंटू 22, ये लिखा हुआ है। अब मैंने सबसे पहले 3 का भाग दिया, 3 का भाग 462 में दिया, कितना है 154 है, कितना है 154। तो यहाँ देखो 154 बटा 154 इंटू 7 बटा 22, 22 का भाग 154 में दिया, वापस 22 का भाग 154 में दिया, कितनी बार गया 7 बार, तो पीछे आया 7 इंटू, यहाँ बराबर है 7 इंटू 7, 7 और 7 का गुणा किया कितना है 49। जब आपको पता है आर स्क्वायर बराबर कितना है 49 आए, जब स्क्वायर हटेगा इस पर क्या आएगा रूट, तो आर बराबर 49 पर क्या आया रूट आया, 49 पे क्या आया रूट, तो 49 रूट का मान होता है 7, तो आर बराबर हमारे उत्तर कितनी 7 आई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आर बराबर 7, ठीक है, यहाँ बीच में बराबर है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, उसका सूत्र लगाया और पक्षांतर किए और आर का मान निकाला, उत्तर कितनी 7, उतारे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है प्रिय विद्यार्थियों, तो इसको जल्दी से उतारें। फिर हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो त्रिज्या ज्ञात करने का एक सवाल आपसे 3 नंबर के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा जब भी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो आपको या तो आयतन दिया हुआ होगा या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, तो आपको जो दिया हुआ है उसका सूत्र लगाना है और पक्षांतर करना है, आर एक तरफ रखना है, ठीक है, तो आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए 4 नंबर है जिसमें अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना प्रिय विद्यार्थियों, अर्धगोले का आयतन। तो देखिए, हाँ अब देखिए, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जब उसके वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है। समझो पहले
वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल। देखो ये गोला होता है ना विद्यार्थी, गोला, ठीक है ना, तो ये इसका ऐसा होता है, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, जो इसका जो वर्ताकार क्या, देखो पूछा कि बताया गया है वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल, यानी जो ये गोला बना ऊपर से ये वाला, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो ये गोल है, और गोल क्या होता है, व्रत। गोल क्या होता है विद्यार्थियों, व्रत। तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मान कितना दिया गया, पाई आर स्क्वायर का, इसका दिया गया 154। ओके, समझ में आया। आपको यहाँ पे ये सूत्र नहीं लगाने, ऐसा नहीं कि आप इन दोनों में कोई सूत्र लगा ले। देखो वर्ग पक्षीय क्षेत्रफल नहीं बोला गया, कुल पक्षीय क्षेत्रफल नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया है आपके वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल। देखो अलग से बोला गया वर्ताकार, यानी वर्त के आकार का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार जो कटोरा होता है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर वाला भाग विद्यार्थियों, इसके जो ऊपर वाला भाग होगा ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो ये किस आकार का, व्रत के आकार का, इसलिए व्रत का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग इकाई। वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान रखा मैंने 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 154। फिर 7 को ऊपर भेजा, देखो यहाँ 7 आ गए, और 22 को नीचे, ठीक है, यहाँ 22 है, ठीक है। अब 22 का भाग 154 में दिया, कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार, 7 बार, और 7 × 7 वापस किए तो कितना, 49, और आर पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो क्या है, रूट आर बराबर कितना आया, 7। क्या आया, 7। तो पहले आप ये लिखिएगा, पहले आप क्या निकाला, आर का मान निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर आर का मान निकाला। फिर अर्धगोले का आयतन, सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 का 2/3, फिर पाई का मान 22/7, आर क्यूब, आर को कितनी बार लिखना, 3 बार, 1 × 7 × 7, 7 से 7 कट गए, पीछे क्या रहा, 2, 22, 7 और 7। तो देखो 2 × 22 × 7 × 7/3, इन सबका गुणा किया, ऊपर मैंने क्या आया, 2156। कितने आए, 2 × 156/3, 3 का भाग दिया, कितना है, 718.66 घन इकाई। क्या है, 718.66 घन इकाई। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से उतारें, यहाँ पे 22 है। ओके, उतारे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपके सामने हल कर दिया प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे 22 है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छी तरह से उतारे। आपको मैं हमेशा लिखने के लिए 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, तो पहले आप इसको समझें फिर इसको उतारें। तो उतारे अभी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलेगी, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो कार्यपत्र से संबंधित, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंतर्गत मेरे नंबर दिए गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मैंने विज्ञान की जो कार्य पुस्तिका थी प्रिय विद्यार्थियों, उसको पूरा करवा दिया है। 1 से 59 तक मैंने कार्यपत्र करवाए, और आपका 25 आकलन जो कार्यपत्र था उसको भी मैंने हल करवा दिया है। किसी विद्यार्थी ने यदि नहीं देखे तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर वह सारे वीडियो जरूर देखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने कार्यपत्र 49 की बात की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।